फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, किसी साधक ने मेरे से क्वेश्चन किया था। मैं वैसे तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, कोई मेरे लाइफ में परेशानी नहीं है, मैं अच्छे से अपना काम करता हूँ, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है। लेकिन मैं जब भी किसी आध्यात्मिक परसुट में करने का कोशिश करता हूँ, कोई साधना करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, नाम जप करता हूँ, खासकर ईश्वर के नामों का जप, क्योंकि कलयुग में यही प्रधान साधन भी है। जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे जीवन में भारी उथल पुथल होने लगता है, हर चीज़ उल्टा होने लगता है। हर वो चीज़ जो मेरे अनुकूल था धीरे धीरे करके मेरे प्रतिकूल होने लगता है। और जब मैं एनालाइज करता हूँ कि ये सारी चीज़ तो बहुत पहले से, जैसा मैं पहले कर रहा था अभी भी कर रहा हूँ, तो ये फिर इस प्रतिकूलता का कारण क्या है, फिर मुझे पता चलता है जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड किया है अपने दिनचर्या में, वो है ईश्वर का भजन, कृष्ण का भजन, राम का भजन, जो भी बोले आप। इससे क्या मेरे लाइफ में चेंजेस आया, बहुत दुखों का आगमन होने लगा। इससे मैं क्या करूं, कोई भी दुख नहीं पसंद करता है। वो बंदा इमीडिएटली अपना साधन भजन रोक देता है, अपना जैसे पहले लाइफ स्पेंड करता था करने लगता है, और पूर्व जो स्थिति था वहीं पहुंच जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ एक जीता है, सब कुछ, कोई परेशानी जो आ रहा था विशेष रूप से वो बंद हो जाता है। और फिर कोई दोबारा उसको सजेशन देता है कि भाई भजन करो, कीर्तन करो प्रभु का, वो डर जाता है कि नो, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्या करेगा, ये तो जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसी को काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये लोगों के मन में, साधक के मन में, अगर किसी ने कोई साधना का प्रयास किया होगा, सबके गुप्त मन में ये बात अंकित है कि साधना करते समय लौकिक परेशानी या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में परेशानी या कोई भी परेशानी है, उसका स्तर बढ़ जाता है, और वो स्तर उतना ही होता है जितना इंटेंस हमारा साधना होता है। ये क्या कारण है? और अगर साधना करने से दुख आता है तो हम साधना करें ही क्यों? हम तो वैसे ही सुखी हैं, हमारा सारा काम चल रहा है, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये ज़रूरत क्या है? देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, एक नॉर्मल आचार विचार का जो व्यक्ति है, जो ठीक रहता है, कोई दुष्कर्म गलत सलत काम नहीं करता है, अपना बेचारा नॉर्मल काम कर रहा है, रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, समाज में पुण्य की कार्य भी करता है, समाज में लोगों का भलाई कर देता है, ये करता है, बहुत सारा उसका नेकी है, लेकिन साधना से संभाव दूर रहता है। उतने संस्कार बिल्ड नहीं हुए हैं बहुत सारे जन्मों का, जिसका काफ़ी संस्कार जमा हो जाता है, वो साधना के पद पे अग्रसर होता है, वैसा नहीं हो पाया है। उस बंदे को भगवान वैसा करने देते हैं, जो भी उसके अच्छे कार्यों का फल उसे मिलता है। यहाँ पे भी मरने के बाद जो भी उसने पुण्य कर्म किए हैं उसके लिए उसको स्वर्ग भेजा जाता है। दिव्य देवताओं के भोगों को भोगने के बाद वो व्यक्ति पुनः पृथ्वी लोक पे आके फिर एक सज्जन व्यक्ति के घर में जन्म लेके फिर से लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा हो सकता है, ये शास्त्रों का मत नहीं है, मैं ऐसा लॉजिकल आपसे बात कर रहा हूँ। बार बार एक जैसा ही लाइफ स्पेंड करने के बाद, बहुत जन्मों के बाद, चाहे वो पुण्यमयी जीवन ही जी रहा हो, उसके मन में विषाद आ गया। उसे पता चल गया कि ये तो कुछ मतलब एक जैसे बैल को बांध दिया जाता है, वो घूमते रहता है, कोल्हू का बैल जिसे बोलते हैं, वैसा ही लाइफ तो स्पेंड नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर कोई भाग्यवश उसको संत मिल जाते हैं, वो भगवान का उपदेश करते हैं, साधना में लग जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक हम सज्जन पुरुष का क्या गति होता है इस दुनिया में मरने के बाद, वो सारा मैंने आपको बताया। आपने देखा होगा कि चलो ये तो आपने सही बोला, लॉजिकल हमारा दिमाग बोलता है, कर्मों के फल के बारे में भी हम सोचते हैं तो ये बात सही लगती है। फिर क्या हो गया? लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि भाई जो पापी लोगों को मैंने बहुत भोग करते हुए देखा है, दुनिया भर का एक से एक उनका जघन्य, जो उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं क्लोजली, वो इतना पापी है, वो इतना पापमय है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वो तो लाइफ के बहुत मज़े ले रहा है, हर तरीक़ा का सुख सुविधा सब कुछ उसके पास उपलब्ध है, भगवान उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका एक लोग इसको इंटरप्रिटेट इस रूप में भी करते हैं
कि भाई कलयुग है, यहाँ पे जैसे जितना दूसरों का नुकसान करोगे या फिर जैसा मैंने अभी बताया आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का एग्जाम्पल दिया आपको, वैसा लाइफ करोगे उतना ही सुखी रहोगे। ऐसा करके अपने मन को गलत दिलासा देते हैं और गलत सलत काम में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो और एक देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक साधु पुरुष कभी काल उसके जीवन में अकल्पनीय कष्ट के क्षण आते हैं, वैसे भी भगवान समय समय पे उसको दुख भेजते जाते हैं और वो उसको स्वीकार करता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो अब बात ये होता है कि एक नॉर्मल आदमी जो साधना स्टार्ट करता है उसके जीवन में इतना कष्ट क्यों आने लगता है, और एक पापी पुरुष है वो सब तरीका का गलत काम करता है फिर भी इतना सुखी कैसे है। देखिए, दिव्य नियमों को पहले आप जान के अगर साधना में अपने आप को लगाएंगे तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे कुछ भी होने पे, क्योंकि आपको मालूम है कि रूल यही है, नियम ऐसा है, और आपको नहीं पता है तो फिर आप बोलेंगे भाई पता नहीं, फिर जैसा कोई बोलेगा उसके बाद में आके आप वही करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, नियम ये है कि एक पापी पुरुष है लेकिन कभी न कभी उसने कोई अच्छा कर्म किया है या गलती से हो गया है। जैसे कि एक कसाई ही है, वो किसी गाय को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, गाय मंदिर की परिक्रमा कर रही है, वो भी कर रहा है, अनजाने में उसने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली, उसको मालूम भी नहीं है कि पाप है पुण्य है, बट उसने पुण्य का उपार्जन कर लिया। लाइकवाइज कभी कभी प्रकृति के द्वारा हेल्प हो जाता है, कोई जाने अनजाने में बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर देता है। तो वैसे जो इकट्ठे पुण्य होते हैं, अब कोई पापी मनुष्य है, वो इतना पापमयी वृत्ति है उसका कि भगवान बोलते हैं सबसे पहले जो भी इसका पुण्य है इसका फल इसको डिलीवर किया जाए। अभी इसके पापों पे ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं है। पुण्य का फल भोगते भोगते वो अस्वस्थ रहता है कि भाई मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति है इसलिए भगवान की तरफ ध्यान जाएगा नहीं। ऐसा करते करते, और ऐसा इसलिए भी प्रभु करते हैं क्योंकि जब पापों का फल स्टार्ट हो तो पुण्य कहीं बीच में रोड़ा बन के ना आ जाए, इसलिए वो पुण्य का फल पहले उसका भुगवाते भुगवाते उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। और जब पापों का फल आता है तो वो तो इतना ज़्यादा है कि फिर वो उसका क्या भोग होगा भगवान जानते हैं। फिर वो व्यक्ति जब पापों का फल भोगना स्टार्ट करता है तो उसका बोलिए एकदम उसका दुनिया ऊपर नीचे हो जाता है, पूरा मटिया मेट। ऐसा मैं भी जानता हूँ बहुत एग्जाम्पल को। अगर आपने कोई सत्संग अटेंड किया है तो संत लोग तो ऐसे लोगों का 1000 एग्जाम्पल देते हैं, और वो स्थिति इतनी दयनीय होती है कि उसे देख के आपको लगेगा कि भगवान है ही नहीं, इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसको इतना भारी दुख का सामना करना पड़ रहा है, ये दुनिया गॉडलेस है, ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में। आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे। लेकिन जो प्रकृति का रहस्य है, जो भगवान का काम करने का तरीका है, वो आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक इसके उल्टे जो भक्तगण होते हैं, खोद खोद के भगवान जहाँ तहाँ का छोटा बड़ा समझते हैं कि इसकी वृत्ति अभी भगवत वृत्ति है, ये भगवान में ध्यान है, तो कष्ट दूंगा भी इसको तो सहज ही इसको टोलरेट कर लेगा, पचा लेगा, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो संत लोग हैं, दुख उनके पास आता भी है तो वो बाहर वाले को रहेगा अरे बेचारा कितना सफ़र कर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जैसा नॉर्मल रूप से जैसे रहते हैं, कोई उन पर खास असर नहीं होता है। तो भगवान जानते हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, किसकी जो वृत्ति है भगवत वृत्ति हो गई है, भजन में लगा हुआ है, इसके इधर का उधर का छोटा बड़ा सारे पापों का नाश कर दो, क्यों रखना उसको क्यों है, और वो सहन करने की शक्ति प्रभु दे ही देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ते जाता है, लेकिन जब उसके सारे पापों का जो फल है भगवान ने डिलीवर कर दिया, अब उसके पास अथाह नाम की शक्ति है, भगवान के दिव्य नामों का उसने भंडारा करके रखा हुआ है अंदर, वो नाम की शक्ति है, भगवत वृत्ति हो गई है, उसका जो अनुपम प्रभाव होता है वो न काल में हिम्मत है, हिरण्य गर्भ न ब्रह्मा जी में हिम्मत है, न किसी में, वो परमानेंट है।
वो यहाँ संपूर्ण सिद्धियों को, निधियों को पा लेता है, फिर भी एक साधारण व्यक्ति की तरह रहता है। बैठे बैठे ब्रह्मांड की सारी घटना जानता है, बैठे बैठे प्रभु के धाम में चला जाता है। और जब इस शरीर को छोड़ने की बारी आता है तो जैसे सांप केचुली उतार देता है, हाथी के सर से फूलों की माला गिर जाए तो उसे पता नहीं चलता है, वैसे ही उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग योगाग्नि में शरीर को जला देते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। वो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि कोई यूजलेस चीज़ है, और फिर इस जीवन का में दिव्य उपभोग करते हुए वे भगवान के वैकुंठ धाम, गोलोक, साकेत लोक जो भी हैं वहाँ पे अपने जो उनकी साधना का स्तर है उस हिसाब से वहाँ पे वो चले जाते हैं। और उनका जो दुख है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब कोई काल का महत्व ही नहीं है, दुख अब उनके लिए जीवन में है ही नहीं, वो मुक्त हो गया वो बंदा। तो ये नाम का प्रताप है, साधना का प्रताप है। इसलिए अगर आप नाम जाप करते हैं, कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं, राम भगवान का नाम ले रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं, और अगर कष्ट आपके पास आता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टे पुट वेयर यू आर। आप थोड़ा सा आपको साहसी बनना पड़ेगा। देखिए, अध्यात्म जो है वो जो सबसे साहसी आदमी है उसके लिए अध्यात्म है। देखिए, एक सैनिक भी होता है, लोग ठीक है सैनिक भी देश की रक्षा करता है, वो बहुत ही पुण्यात्मा है, साहसी है, लेकिन उसके पास आधार है। उसको गन गवर्नमेंट दे रही है, उसके पीछे अब कोई आर्मी में है तो एयर फोर्स है, नेवल फोर्सेस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री है, देश के पूरे लोग हैं, बैकअप है, मन के पास आधार है, मैं अकेला नहीं हूँ। लाइकवाइज इस मन को कोई आधार चाहिए तभी वो आगे बढ़ सकता है। बिना आधार का ये नियम है, चाहे भौतिक वर्ल्ड में हो, कहीं भी हो, बिना आधार के मन कोई काम ही नहीं कर सकता है। लेकिन एक संत जो है वो बिना आधार के मन को आगे बढ़ाता है। बाद में वो बात अलग है, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, वो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। इनिशियली ऐसा भगवान, अगर निर्गुण ब्रह्म की बात करें, उसका आँख चारों तरफ है, बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है, कोई आधार है ही नहीं मन के पास। सगुण ब्रह्म के पास जो उपासना करता है उसके पास आधार होता है, लेकिन वो भी सिर्फ एक आधार होता है, और वो भी साधक है, सिद्ध नहीं है, तो विस्मृति होते रहती है। तो ये उसके बाद भी आगे बढ़ना और अपने आप को इनफाइनाइट में मिला लेना, इससे ज़्यादा पुरुषार्थ की बात कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा साहस है, पुण्य है। जो बोलना है इसको बोल लीजिए, जो भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रचुर साहस की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं भी आप सक्सेसफुल हो जाए, आध्यात्मिक मार्ग में नहीं हो सकते हैं, और जो आपके दुखों का अंत है वो यहीं से आपको मिलेगा। तो आशा करता हूं मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद ईश्वर नाम के प्रति आपकी रुचि और बड़ी होगी, और इस साधना के पथ में आगे बढ़ने पे अगर कोई कष्ट आए, कोई विशेष कष्ट भी आए, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और दिन प्रतिदिन भगवत प्रेम, भगवत भक्ति आपकी बढ़ती रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वीडियो में।